Hello students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Today I am going to teach you the uses of different kinds of preposition. There are 100 of preposition, but where we have to use, we don't know. So today I will teach you where we have to use these prepositions. So before watching my video, please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest for the notification. Now see. A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and some other words in the sentence. We all know that a preposition shows the relation between noun and pronoun. There are several prepositions. For example, under, ever, beside, in, of, across, many prepositions. So, in this video, I will show you the uses of 100 of prepositions. Where we have to use, how we have to use, same preposition we have to use in the different sentences, how this magic will happen. So now see, first of all I will tell you that what is the difference between of and off. That is OF of, the meaning of 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 means ka. You can see here, of expresses the relationship of a part of something to its whole. अब इसमें आप समझ सकते हैं कि of का मतलब क्या होता है, का. ठीक है, तो ही इज अ बॉय ऑफ 15, तो ये 15 साल का बच्चा है. ठीक है, तो ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, का. यू कैन ऑल्सो से इन द अदर वर्ड्स, ऑफ इज यूज्ड फॉर बिलोंगिंग्स टू और कंसर्निंग. Who is the owner of this car? अब इस गाड़ी का ऑनर कौन है, तो कार का ऑनर कौन है. तो आप देख रहे हैं का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो का यूज हमें यूज करना है बिलोंगिंग्स के लिए, कंसर्न के लिए. राम का बाल काला है. ठीक है, द हेयर ऑफ राम इज ब्लैक. तो यू कैन सी वेयर वी हैव यूजिंग ऑफ एंड वेयर वी हैव टू यूज ऑफ. अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बहुत बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं ऑफ और ऑफ में. अब ऑफ का मतलब होता है से. अब इसको, इस ऑफ को हम कहाँ यूज करेंगे, तो इस ऑफ को हम यूज करते हैं जैसे कि किसी सरफेस से वो चीज अलग हो जाना. ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऑफ यूज करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग हाउ वी हैव यूज द ऑफ हियर. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया. आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड. तो अब देखिए मोबाइल को बेड से अलग कर रहे हैं. बेड, मोबाइल कहाँ आ रहा है, हाथ में आ जा रहा है ना, बेड से अलग हो जा रहा है. तो वी हैव यूज्ड हियर ऑफ प्रीपोजिशन, दैट इज ओ डबल ऑफ मीन्स से. बंदर पेड़ से कूदा. मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री. अब यहाँ पे देखिए बंदर क्या है, पेड़ से कूदा, तो पेड़ और बंदर दोनों अलग हो गए. ठीक है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग वहां पे ऑफ यूज किए. टेबल से कप हटा दो. मूव द कप ऑफ द टेबल. अब देखिए टेबल और कप को कहाँ उठा के रख रहे हैं, टेबल से उठा रहे हैं, तो कप और टेबल का कनेक्शन खत्म हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना दोनों, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, ऑफ यूज किए. पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं. लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. अब पेड़ पे जो पत्ते हैं अब वो ट्री से अलग हो रहे हैं, है ना, पेड़ से तो पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग हियर ऑफ प्रीपोजिशन. नाउ कम टू इन. We are having a lot of confusion in and at. We do same preposition we are using in with time. At is also used for time. In is also used for time. For place also we are using. पर इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इनको हमें कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है. ठीक है, तो आप देखिए इनको वी आर यूजिंग विथ टाइम, विथ प्लेसेस और इनसाइड ऑब्जेक्ट. अब हम लोग देखेंगे किसी समय के लिए भी, जगह के लिए भी और वस्तु के लिए भी वी आर यूजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर टाइम. अब 2 साल में, इन 2 years. 2 दिन में, इन 2 days. 2006 में, इन 2006. सो सी हियर, जब हम लोग को इन कहाँ यूज करना है, गर्मियों में, इन समर, इन विंटर, इन जनवरी, इन मार्च, तो हम लोग वहाँ पे इन यूज करते हैं. अब देखिए in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, at night. in night के साथ हम लोग in भी लगाते हैं और at भी लगाते हैं. ठीक है, तो don't get confused here. This is the exceptional case where we are using in also and at also.
मैं जनवरी में पैदा हुआ। अब देखिए, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस ना कि इन कहाँ लगाएंगे, तो मंथ के साथ लगाएंगे, ईयर्स के साथ लगाएंगे, सीजन के साथ लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगाए इन जनवरी। ही विल कम होम इन 2015, वो 2015 में घर आएगा, तो 2015 में, अब ईयर के साथ भी हम लोग क्या लगा रहे थे, इन लगा रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया कि इन कहाँ लगाना है, हमें मंथ्स के साथ लगाना है, वीक्स के साथ लगाना है, ईयर्स के साथ लगाना है, सीजन के साथ लगाना है। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वेयर वी हैव टू यूज इन। अब देखिए, इन और एट में भी कुछ डिफरेंसेस होता है। इन हमेशा बड़ा जगह के लिए, बड़ा एरिया के लिए यूज़ करते हैं, और एट जो होता है छोटे एरिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, भारत में इन इंडिया, देहरादून में इन देहरादून, होटल में इन होटल, पार्क में इन पार्क। और ऑलवेज रिमेंबर, पार्क के साथ, होटल के साथ ऑलवेज वी आर यूजिंग इन, एट का प्रयोग नहीं करते हैं, एक्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस। अब देखिए, स्मॉल प्लेसेस में हम लोग एट का ही यूज़ करते हैं, जैसे घर में सी इज़ एट होम, बस स्टैंड में एट बस स्टैंड, सी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एट यूज़ किए क्योंकि वहाँ पे छोटा एरिया था, और इन हम लोग बड़ा एरिया के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सी मोर एग्जाम्पल्स। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो आप देख सकते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ किया, बड़ा एरिया के लिए यूज़ किया है ना, इन। आई वर्क इन अ बैंक, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। ये तो हमारा प्लेस के लिए हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ हमें इन कैसे यूज़ करना है। मैंने कंप्यूटर में फ़ोटो देखी, आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में देखी तो कंप्यूटर में घुस के तो नहीं देखी, ठीक है, कंप्यूटर में देखी। तो जब ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोग यहाँ पे इन लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग इन। दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, वी रीड इट इन द बुक। हमने ये किताब में पढ़ा, वी रीड इट इन द बुक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑन द बुक, isn't it? There are lot of confusion, so I don't think there will be more confusion now. अब देखिए, इनका तो प्रयोग हम लोग सीख गए ना। अब एट कहाँ यूज़ करते हैं। एट का मतलब होता है पर और में, दोनों होता है, पर भी होता है और में भी होता है ना। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ स्मॉल प्लेसेस। अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, एट का यूज़ हम लोग स्मॉल प्लेसेस के लिए भी करते हैं, विथ नाइट, नून के लिए भी करते हैं, रात के लिए भी करते हैं, दोपहर के लिए भी करते हैं। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, किसी चीज़ का कीमत पूछने के लिए भी हम लोग करते हैं, बताने के लिए भी करते हैं। विद अ फेस्टिवल और इवेंट, और एट का यूज़ हम लोग फेस्टिवल के लिए करते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, वी यूज़ देयर एट। अब देखो, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, तो आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना, इन और एट का प्रयोग क्या होता है। इन हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा होता है, लेकिन एट हमारा एग्जैक्ट टाइम बता रहा होता है कि वो 2 बजे पैदा हुआ था। ही वॉज बोर्न इन जनवरी, वो जनवरी में पैदा हुआ था, तो हम लोग जनवरी में इन लगाए थे, क्योंकि हम मंथ्स में, वीक्स में और ईयर्स में इन लगाते हैं। लेकिन एट कहाँ लगाते हैं, एट हम लोग लगाते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। तो ही वॉज बोर्न एट 2 o'clock, वो 2 बजे पैदा हुआ था। वो 10 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 o'clock। यू कैन सी हियर, 10 बजे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ कि वो 10 बजे घर आएगा। तो यहाँ हम लोग ये नहीं बोलेंगे ही विल कम इन 10 o'clock, ठीक है। तो ही विल कम होम एट 10 o'clock। नाउ सी विथ स्मॉल प्लेसेस। अब एट तो अभी हम लोग बताए थे कि हम लोग छोटा प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं आई लिव इन रोहिणी, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, आई लिव एट रोहिणी इन इंडिया। तो जब दिल्ली क्या है, बड़ा है, रोहिणी छोटा है, तो अब बड़ा जगह के लिए क्या हम लोग यूज़ करेंगे इन, और छोटे जगह के लिए एट। तो आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। तो you understood very easily that where we have to use in and where we have to use at. For the big places we use in and for the small places we use at. वो एक होटल में रुका, he stayed in a hotel or at a hotel, both are correct. वो बस स्टॉप पर खड़ा, जनरली वी आर यूजिंग ही स्टेड इन अ होटल, वी डोंट से दैट ही स्टेड एट अ होटल, बट बोथ आर करेक्ट, ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, तो वी टोल्ड इन द फर्दर ना, बस स्टॉप इज अ स्मॉल एरिया, सो वी विल यूज देयर एट। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। नाउ विथ नाइट एंड नून, रात व दोपहर के लिए भी हम लोग एट का ही यूज करते हैं। मैं दोपहर में घर पर था, आई वॉज एट होम एट नून टाइम।
और मैं दोपहर में घर में था, तो देखिए एट होम, होम क्या छोटा जगह है और नून क्या है दोपहर में, तो यहाँ पे दोनों जगह हम लोग एट का इस्तेमाल किए हैं। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट, वो रात में हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। सो इट इज क्लियर वेयर वी आर यूजिंग, टाइम के लिए वहाँ भी हम लोग यूज़ कर रहे थे और यहाँ भी हम लोग इनका भी यूज़ कर रहे थे और एट का भी यूज़ कर रहे थे, बट कैसे, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग एट लगा रहे थे, एंड व्हेन एग्जैक्ट टाइम वाज नॉट गिवन दैट टाइम वी आर यूजिंग एन। अभी हम लोग ये भी पढ़े थे ना कि पैसे बताने के लिए, यह फल 80 रुपए किलो बिक रहा है, किसी चीज़ का प्राइस बताने के लिए, तो दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपीज़। ठीक है, तो अब एट का यूज़ यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम लोग प्राइस बता रहे हैं, किसी चीज़ का भी प्राइस बताना होता है तो वहाँ पे हम लोग एट प्रेपोजिशन का ही यूज़ करते हैं। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूँ, तो आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 per kg. So see here, for the rupees we are using, for the price we are using at preposition. Now lastly we discussed there the festival and events. At is also used for, at का प्रयोग हम लोग festivals के लिए भी करते हैं, events के लिए भी करते हैं। I will come home at Holi. Now देखिए यहाँ पे क्या है, होली क्या है, फेस्टिवल है, मैं होली पर घर आऊँगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई विल कम होम इन होली, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट क्या है, आई विल कम होम एट होली, क्योंकि नियम ये कहता है कि एट प्रेपोजिशन का यूज फेस्टिवल्स के लिए हम लोग करते हैं, इवेंट्स के लिए करते हैं। पापा दिवाली में वहाँ जाएंगे, तो पापा विल गो देयर एट दिवाली, इन दिवाली नो, मैक्सिमम टाइम वी आर राइटिंग इन दिवाली, ओके, सो दैट इज रॉन्ग, यू हैव टू यूज एट। हम जन्मदिन पर आए थे, वी हैड कम एट बर्थडे, तो देखिए एट बर्थडे वाई वी यूज्ड हियर, क्योंकि एट यहाँ पे क्या है, इवेंट बता रहा है, बर्थडे पर आए थे, सो वी हैव यूज्ड हियर एट। अब आ जाइए, दूसरा प्रेपोजिशन है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। हम लोग को कहाँ पे अपवर्ड्स यूज करना है, कहाँ पे डाउनवर्ड्स यूज करना है। पत्थर को नीचे की ओर फेंको, ठीक है, थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, तो नीचे की ओर फेंको तो क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की ओर देखा तो ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, तो मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ तो डाउनवर्ड्स, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ तो अपवर्ड्स, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, थ्रो द स्टोन अपवर्ड, वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक हियर यू विल हैव मोर प्रॉब्लम। नाउ ऑन preposition we think it is very simple, okay, so on का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा हो, तो जब भी कोई चीज़ कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम लोग ऑन preposition यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना, किताब कहाँ है, तो टेबल पर है, टेबल में सटा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। पेन टेबल पर रखा हुआ है, तो पेन कहाँ रखा हुआ, टेबल पे रखा हुआ है ना, तो द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो पेन जो है टेबल में सटा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज किए, ऑन यूज किए, क्योंकि यूज कहाँ करते हैं, ऑन प्रपोजिशन यूज फॉर द कॉन्टेक्ट, ओके। वो हाथी से के ऊपर बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अब हम जब हाथी पर बैठेंगे तो उसमें सटे हुए रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि उस पर उठे हुए, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं है, उसमें सट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऑन प्रेपोजिशन हमेशा कॉन्टेक्ट के लिए यूज होता है। किताब लैपटॉप के ऊपर थी, द बुक वॉज ऑन द लैपटॉप, तब जब बुक लैपटॉप के ऊपर है तो कॉन्टेक्ट में है, सटा हुआ है, ठीक है, तो व्हाट वी यूज देयर, वी यूज देयर ऑन। अभी ऑन हम लोग यूज किए, ये तो कॉन्टेक्ट के लिए, द पेन वॉज ऑन द टेबल, है ना, ही वॉज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, वो तो कॉन्टेक्ट के लिए था। अब ऑन प्रेपोजिशन हम लोग दो जगह और भी जगह यूज करते हैं, ठीक है, में और को। ये जो ऑन प्रेपोजिशन है डेज एंड डेट के लिए भी यूज होता है। मैं रविवार को गया, आई वेंट ऑन संडे, देखिए ऑन हियर वी आर यूजिंग फॉर डेट। वो 20 दिसंबर 2012 को आया था, ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 12th, ओके। हम सब सोमवार को आएंगे, वी ऑल विल कम ऑन मंडे। सो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किए, डेट के लिए यूज़ किए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ विथ प्रेपोजिशन, विथ का यूज़ कहाँ होता है, विथ का यूज़ होता है, विथ का मतलब होता है से,
विथ का मतलब होता है के, ठीक है, से के द्वारा और के साथ। अब इसको कैसे यूज करते हैं, सी विथ से के द्वारा, कैसे किसी चीज का प्रयोग करने से कुछ करना, टू परफॉर्म द टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। आई कट द केक विथ द नाइफ, किसी चीज से काटे ना, किस चीज के हेल्प से काटे, चाकू की मदद से काटे, तो आई कट द केक विथ द नाइफ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, विथ। अमन नीले पेन से लिख रहा है, तो अमन इज राइटिंग विथ ब्लू पेन, है ना, ब्लू पेन से लिख रहा है, किस चीज से लिख रहा है, तो ब्लू पेन से लिख रहा है, ठीक है, तो विथ प्रपोजिशन वी यूज्ड। उसने पत्थर से चिड़िया को मारी, उसने किस चीज से चिड़िया को मारी, पत्थर से मारी ना, तो ही किल्ड द बर्ड विथ द स्टोन, वो उसके द्वारा मार रहा है ना, किस चीज से मार रहा है, पत्थर से मार रहा है, तो वी यूज्ड हियर विथ प्रपोजिशन। वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। अब देखो विथ का यूज हम लोग के साथ भी करते हैं, किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी करते हैं, निराकार के साथ भी करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंग आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। मैं हमेशा राम के साथ हूँ, तो आई एम ऑलवेज विथ राम, ओके। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विथ यू। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, अब देखो ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे, तो यू लिव विथ ऑनेस्टी। गेटिंग ऑल ऑफ यू। अब देखिए अपोजिट कहाँ यूज होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में अपोजिट प्रपोजिशन का भी यूज होता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि अपोजिट एक प्रपोजिशन है, ठीक है। अब मेरे घर के सामने, अपोजिट माई हाउस, इसके विपरीत अपोजिट टू, अपोजिट ऑफ, ठीक है। उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है, हिज थिंकिंग इज अपोजिट माइन, मेरा जो थिंकिंग है उसके अपोजिट है, तो हिज थिंकिंग इज अपोजिट माइन। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे, यू विल सिट अपोजिट टू मी, वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा, ही मस्ट डू इट्स अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट समझने में तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है। नाउ अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ठीक है, विरुद्ध, और अपोजिट का भी मतलब वही होता है, ठीक है, उल्टा, विरुद्ध। लेकिन दोनों का यूजेस कैसे हम लोग कर रहे हैं उसको आप देखेंगे। मेरे खिलाफ, ठीक है, राहुल के विरुद्ध, अगेंस्ट राहुल, अगेंस्ट मी, हाउ वी आर यूजिंग, वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है, तो ही इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। देखो अब यहाँ पे हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, ही इज प्रोवोकिंग हिम अपोजिट टू मी, ठीक है, यहाँ पे ये अपोजिट का यूज नहीं होगा, अगेंस्ट मेरे खिलाफ भड़का रहा है, तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज करेंगे। क्या तुम मेरे विरोधी हो, आर यू अगेंस्ट मी, अमन मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता, अमन कांट बी अगेंस्ट मी, ओके। सो वेरी इजी वेयर वी हैव टू यूज दिस। नाउ थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, सारा, पूरा, और अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, आसपास, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंसेस देखिए, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा और पूरा, अराउंड का भी मतलब होता है चारों ओर, आसपास। तो कैसे हम लोग ये दोनों प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। हमने सारी रात काम किया, तो वी वर्क थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, ठीक है, पूरी रात हमने काम किया, तो थ्रू आउट द नाइट। मैं मम्मी पापा को जिंदगी भर प्यार करूंगा, तो आई विल लव माई मॉम डैड थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी, ठीक है, उन्हें प्यार करूंगा, तो थ्रू आउट हो गया। अब देखिए, अभी गोल गोल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चारों ओर घूमना अभी हम लोग देखे थे ना, उसका कहाँ पे यूज होगा हम लोग का, अराउंड, तो अराउंड यूज होगा चारों ओर घूमना, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड का ही यूज होगा, थ्रू आउट नहीं लिख सकते यहाँ पे। उसने चारों तरफ, उसके चारों तरफ लोग थे, देयर आर पीपल अराउंड हिम, ठीक है, तो वहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग कि देयर आर पीपल थ्रू आउट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चारों तरफ लोग थे, तो देयर वर पीपल अराउंड हिम। अब टिल और अंटिल कहाँ यूज होता है, टिल और अंटिल, टिल और अंटिल दोनों का मतलब तक होता है, और ये समय के लिए ही यूज होता है। मैं 2009 तक वहाँ था, आई वॉज देयर अंटिल और टिल, बोथ यू कैन यूज। 2009 I was there until 2009, I was there till 2009, ठीक है, दोनों हो सकता है। मैं जनवरी तक वहाँ था, I was there till January, तो आप देखिए till का यहाँ पे समय के लिए यूज हो रहा है ना, I was there till January। मैं सोमवार तक यहाँ हूँ, I am here till Monday, so I don't think any
problem you are having. Now via, this preposition is I think totally new for you. Via is totally new preposition for you. Many students don't know this is a preposition. Okay, so via preposition हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसका मतलब होता है से के रास्ते, दोनों होता है. इसका मतलब से भी होता है और के रास्ते भी होता है. आप लोग ध्यान देंगे जब आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि द ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी. तो ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर. ऑलवेज वी आर लिसनिंग, पर हमें पता नहीं होता कि वाया का मतलब क्या होगा. तो वाया का मतलब होता है के रास्ते, वो दिल्ली होते हुए कानपुर जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी. ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर. ठीक है, समझ आ गया अब आप लोग को वाया प्रेपोजिशन कहाँ यूज करते हैं? के रास्ते, होते हुए. ठीक है, वो बिजनौर के रास्ते गया. ही ट्रैवल्ड वाया बिजनौर. अब बिजनौर के रास्ते गया ना, तो यहाँ पे हम लोग वाया यूज किए. अभी हमें कोई प्रेपोजिशन ही नहीं मिलेगा वहां पे यूज करने के लिए. विच प्रेपोजिशन वी हैव टू यूज, बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी हैव टू यूज दिस वाया. सो वाया प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर टेलिंग उसके रास्ते. ठीक है, मैंने फोटो ब्लूटूथ से भेजी. तो आई सेंड पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ. ब्लूटूथ के द्वारा भेजी ना, ब्लूटूथ के द्वारा भेजी, तो वहां पे हम लोग वाया लगाएंगे. बहुत बच्चे यहाँ पे विथ लगाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. नाउ थ्रू, थ्रू कहाँ यूज होगा? से के द्वारा. थ्रू का यूज से के लिए भी होता है और के द्वारा के लिए भी होता है. किसी चीज के आर पार देखना, किसी चीज से गुजरना. अब दोनों जगह हम लोग थ्रू यूज कर सकते हैं. अब किसी चीज के आर पार देखना तो भी थ्रू यूज कर सकते हैं, और किसी चीज से गुजरना तो भी हम लोग थ्रू यूज करते हैं. मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ. आई कैन सी थ्रू द विंडो. अब मैं तुम्हें खिड़की के द्वारा आर पार देख रहा हूँ ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आई कैन सी थ्रू द विंडो. उसने मुझे इस छेद से देखा. ही सॉ मी थ्रू दिस होल. मैं एक गली से गुजर रहा था. आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट. सो इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अमन खिड़की से झांक रहा था. तो अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो. पानी इस पाइप से गुजरा. वाटर पास थ्रू दिस पाइप. ठीक है, पाइप के द्वारा गुजरा, तो क्या हो गया? थ्रू दिस पाइप. अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है कि वो अहेड ऑफ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, ये सब जो प्रपोजिशन है ना, तो इसमें अहेड ऑफ और में और इन फ्रंट ऑफ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ अहेड ऑफ का भी मतलब होता है आगे और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है आगे. ठीक है, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और बिफोर का मतलब होता है के सामने. लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि कहाँ पे हमें हेड ऑफ यूज़ करना है, कहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ यूज़ करना है. दे बिकम वेरी कन्फ्यूज. सो नो, आई विल मेक यू क्लियर कहाँ पे यूज़ करना है अहेड ऑफ. तो अहेड ऑफ हम लोग यूज़ करते हैं आगे के लिए. ठीक है, अहेड ऑफ मीन्स आगे, और बिहाइंड तो पीछे जानते ही हम लोग, बिहाइंड का मतलब पीछे है. अब देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस. ठीक है, जो मेरे एकदम चेहरा के सामने सामने अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बात कर रहे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ, एकदम सामने सामने. ठीक है, बिफोर मीन्स तो आपको पता ही है आगे. अब देखिए अयांश अविरत के आगे बैठा है. तो अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत. अब देखो अहेड का मतलब क्या? वो चेहरा नहीं दिख रहा है उसको. अयांश जो है वो बैठा तो है अहेड ऑफ अविरत, अविरत के आगे बैठा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अहेड ऑफ यूज कर रहे हैं. उसके आगे तो है पर उसको चेहरा नहीं दिख रहा है. अविरत अयांश के पीछे बैठा है. अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश. तो दिस इज करेक्ट. यहाँ तो कोई आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, उसके पीछे बैठा है, चलो ठीक है. लेकिन आगे बैठा है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? अयांश इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अविरत. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं तब हम लोग वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम लोग फेस टू फेस नहीं दिख रहा है, वो हमको अयांश कहाँ है? मेरे आगे बैठा है. अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत, अविरत के आगे बैठा है, तब वहाँ पे उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अहेड ऑफ का ही यूज़ करेंगे. वहाँ पे हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे. क्या होता है ना, एडिटिंग ओमिशन में बच्चे यूज़ कर देते हैं और सोचते हैं कि हमने सही बना के आया है, तो वो सही नहीं होता है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर अहेड ऑफ का यूज क्या करना है? जब उसका चेहरा उसको नहीं, उसके आगे तो है पर उसको चेहरा फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो रहा है उसका.
वो राम के सामने खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। अब देखो दोनों का चेहरा एक दूसरे के तरफ है ना, दोनों एक दूसरे के सामने सामने देख रहा है, तो उसके सामने खड़ा है, उसका चेहरा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, दोनों का फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए, तब इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। लेकिन जब फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो रहा है तब हम लोग अहेड ऑफ लगाएंगे, उसके आगे तो है पर उसका चेहरा उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका चेहरा उसको दिख रहा है, इन फ्रंट ऑफ में क्या है, उसका चेहरा उसको दिख रहा है। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखो क्लासरूम में जब बच्चे बैठे होते हैं तो टीचर उनके सामने बैठे होते हैं ना, तो इन फ्रंट ऑफ दोनों का फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, टीचर का चेहरा और बच्चों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है, सो इट इज वी आर यूजिंग देयर इन फ्रंट ऑफ। रश्मि दिव्या के आगे बैठी है, रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। अभी मैंने बताया ना अहेड ऑफ का यूज करेंगे, सामने तो है पर उसका चेहरा एक दूसरे को नहीं दिख रहा है। रश्मि जो है, रश्मि दिव्या के आगे बैठी है तो उसका क्या चेहरा नहीं दिख रहा है, बैक हेड दिख रहा है उसको, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जब फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है तो अहेड ऑफ यूज करना है, दोनों का मतलब आगे है, अहेड ऑफ का मतलब भी आगे है और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी आगे है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज हम लोग करेंगे जब फेस टू फेस कांटेक्ट होगा, टीचर और स्टूडेंट्स का फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन दिव्या और रश्मि जो है फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो रहा है। रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या, रश्मि जो है दिव्या के आगे बैठी तो है पर चेहरा नहीं दिख रहा है उसको, ठीक है। नाउ एक्रॉस, एक्रॉस का यूज कहाँ होता है, के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार। तो अभी देखिए किसी वस्तु या स्थान के पार, मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, अभी मैं इसको पार करके उस तरफ जा सकता हूँ, तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया, अक्रॉस। मेरा घर सड़क के उस पार है, माई होम इज अक्रॉस द रोड। तो बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टूड दिस, वो सड़क के पार खड़ा है, ही स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ओके। नाउ वेयर वी हैव टू यूज बियॉन्ड। अब देखो बियॉन्ड का मतलब भी पार होता है के आगे, और अक्रॉस का मतलब भी पार होता है, तो बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि अक्रॉस यूज करना है कि बियॉन्ड यूज करना है। दोनों का मतलब के पार है, अक्रॉस का मतलब भी के पार है और बियॉन्ड का मतलब भी के पार है, पर कहाँ पे के पार है, कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे अक्रॉस लगाना है कि बियॉन्ड लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। देखिए आप, बियॉन्ड के पार, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वहां पे हमें बियॉन्ड लगाना है। लेकिन अक्रॉस कहाँ लगाना है, क्रॉस का मतलब भी है के पार, लेकिन हम जब नदी को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें दिखाई तो पड़ रहा है ना, रोड के उस पार एक लड़का खड़ा है, तो द चाइल्ड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, तो वो लड़का हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो रोड के उस पार खड़ा है, तो हम वहाँ पे अक्रॉस का यूज किए। लेकिन यहाँ बियॉन्ड में क्या है, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा कि उसके पार क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत इजीली, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बियॉन्ड और अक्रॉस में क्या फर्क है, दोनों का मतलब है के पार, तो हमें कहाँ यूज करना है अक्रॉस और कहाँ यूज करना है बियॉन्ड। तो अक्रॉस में हमें लड़का दिख रहा है जो कि रोड के उस पार खड़ा है, लेकिन जो चीज़ हमें नहीं दिख रहा है वहाँ पे हमें बियॉन्ड का यूज करना है, ठीक है। जिसे छू या देख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को बियॉन्ड यूज करना है। अब देखिए, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। अब इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है जो हमें दिख नहीं रहा है ना। तो अब जो हमें दिख ही नहीं रहा है तो हमें वहाँ पे अक्रॉस तो यूज करना नहीं है, क्योंकि अक्रॉस हमें वहाँ यूज करना है जो हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें मंदिर दिख नहीं रहा है, तो जब मंदिर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, बियॉन्ड यूज करना है। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। तो टेम्पल कहाँ पे है, मंदिर के उस पार है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज नॉट विजिबल, सो वी आर यूजिंग हियर बियॉन्ड। सो वेरी इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अक्रॉस हमें जो चीज दिख रहा होता है उसके लिए यूज करते हैं, के पार उसका भी मतलब है के पार और बियॉन्ड का भी मतलब है के पार, पर इसमें दिख नहीं रहा होता है। उस नदी के पार क्या है, वॉट इज बियॉन्ड दैट रिवर। अब उस रिवर के पार क्या है नहीं पता, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, सो बियॉन्ड यूज किया। जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट विजिबल, दैट इज नॉट विजिबल। फॉर जो हमें दिख रहा है उसके लिए क्रॉस यूज करना है, जो नहीं दिख रहा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं वहाँ पे हमें बियॉन्ड यूज करना है। तो मैं डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ कि दो कंजंक्शन है, दोनों का दो प्रेपोजिशन है,
दोनों का मतलब वही हो रहा है, पर उन्हें यूज़ कैसे करना है, हमें कहाँ पे हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है कि वो फिट हो जाए, वो गलत ना हो, ठीक है। हमारी सोच के परे भी चीज़ें हैं, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसके पार एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। सो हियर क्या है, वो हमें दिख नहीं रहा है ना, सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज देयर बियॉन्ड। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रपोजिशन पे, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाई। ये सबका मतलब यही होता है बगल में। नेक्स्ट टू का भी मतलब होता है बगल में, एडजेसेंट का मतलब भी होता है बगल में, और बिसाइड का मतलब भी होता है बगल में, और बाई का मतलब भी होता है बगल में, ठीक है। अब ये 4 प्रपोजिशन है, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड और बाई, सब तो है बगल में, पर कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे यूज करना है हमें, है ना। बगल में तो चारों का मतलब हो गया बगल में, तो क्या सारे सेंटेंस में हम चारों प्रपोजिशन में कोई भी यूज कर देंगे सही हो जाएगा, नहीं। अब देखो, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, वो राम के बगल में बैठा है, तो अगर आप लिखते हैं ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, देन ऑल्सो करेक्ट। ही इज सिटिंग एडजेसेंट राम, देन ऑल्सो करेक्ट। he is sitting beside Ram, then also correct. he is sitting by Ram, then also correct. बच्चों को पता ही नहीं होता है कि by भी हम लोग यूज करते हैं बगल में, बगल के लिए, ठीक है। राम was sitting by me, तो भी हम लोग यहाँ पे करेक्ट है ये सेंटेंस। बच्चों को लगता है by तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है, नियर में लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे क्या होता है, एडजेसेंट भी बगल के लिए यूज होता है, नेक्स्ट टू भी बगल के लिए यूज होता है, बिसाइड भी बगल के लिए यूज होता है, और बाई भी बगल के लिए यूज होता है, ठीक है। डोंट फील कंफ्यूज दैट वेयर वी हैव टू यूज व्हाट। पापा अयांश के बगल में बैठे हैं, पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू अयांश, ठीक है। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है, रश्मि इज सिटिंग एडजेसेंट दिव्या। अगर यहाँ पे लिखेंगे रश्मि इज सिटिंग नेक्स्ट टू दिव्या, देन ऑल्सो करेक्ट। मसूद तरुण के बगल में खड़ा है, मसूद इज स्टैंडिंग बाई तरुण। अभी बच्चे सोचेंगे कि अरे बाई में यहाँ तो गलती है, यहाँ तो कुछ गलती है, यहाँ पे सुधारो, ठीक है। तो मसूद इज स्टैंडिंग बाई तरुण इज ऑल्सो करेक्ट, मसूद इज स्टैंडिंग बिसाइड तरुण इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाई काट के फिर बिसाइड लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। राम मयंक के बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। सो चारों कंजंक्शन का प्रपोजिशन का मतलब बगल में, आप कहीं भी उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ विद इन और विदाउट। विद इन का मतलब क्या होता है, समय अवधि के अंदर, किसी समय के अंदर में, विद इन टाइम लिमिट इज दैट, ठीक है। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी चीज के बिना, ठीक है। मैं 5 मिनट में अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे टाइम लिमिटेशन है, कितने मिनट में अंदर जाऊंगा, 5 मिनट में। तो आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, विद इन किए, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट है। राम 10 मिनट में अंदर पहुंचेगा, तो यहाँ भी टाइम लिमिट है ना, राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स, ओके। नाउ मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग विदाउट यू। आप देखो यहाँ पे विदाउट कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो विद इन यूज नहीं होगा, यहाँ पे विदाउट यूज होगा। राम मेरे बिना नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो विदाउट मी। सो क्लियर। नाउ सी ऑफ, ऑफ का प्रयोग यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टू शो द रिलेशन, अबाउट के बारे में, और अगो समय पहले। अभी देखिए ऑफ और अगो में क्या डिफरेंसेस हो गया। अभी अगो क्या है, अगो इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। ऑफ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ऑफ किसी चीज के बारे में जब हम बताते हैं तो हम लोग वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगो क्या है, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं कि अगो क्या है। अगो इज ऑल्सो प्रेपोजिशन, और वो समय के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, वो राम का भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, ठीक है। अभी हम शुरू में ही आपको बताए थे कि ऑफ और ऑफ में क्या अंतर है, बताए थे ना मैंने। वह 3 भाइयों की बहन है, सी इज द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे का यूज हुआ है हम लोग को। अब वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है। मेरे बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा प्रपोजिशन लगाए, अबाउट मी। पापा मेरे बारे में जानते हैं, पापा नोज अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम, ठीक है। तो अब ऑफ का यूज हम लोग का के लिए भी कर रहे थे, ऑफ का यूज हम लोग अबाउट के लिए भी कर रहे थे, ठीक है। मैं 2 साल पहले यहाँ था, तो आई वॉज। अब देखो अगो का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अगो भी प्रपोजिशन है। अब अगो का यूज कब करते हैं हम लोग, समय से पहले। आई वॉज हियर 2 years अगो, मैं यहाँ 2 साल पहले यहाँ था,
ठीक है, तो 2 साल पहले की बात हो रही है, तो ईयर्स अगो। पापा 4 दिन पहले आए थे, पापा हैड कम 4 days अगो। तो अगो क्या होता है, पहले का टाइम का जब हम लोग इंडिकेशन करते हैं, व्हेन वी इंडिकेट द बिफोर टाइमिंग देन वी यूज देयर अगो प्रीपोजिशन, ठीक है। वह 36 साल पहले अवार्ड जीता, ही वोन द अवार्ड 36 years अगो। सो अगो, अभी हम लोग जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, देयर ऑल्सो मेनी सेंटेंसेज वी आर फाइंडिंग देयर वी हैव रिटन अगो, ठीक है। तो अगो, अब हम लोग को टाइम पीरियड जो वो हो गया है पहले का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आ जाइए एबव और ओवर। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है, जैसे ऑन, एबव, ओवर। ऑन तो मैंने बता दिया था ना, कॉन्टेक्ट में जब रहते हैं तो हम लोग ऑन यूज करते हैं। एबव और ओवर कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एबव कहाँ यूज करते हैं, एबव यूज करते हैं ऊपर के लिए। ऊपर के लिए मतलब नहीं कि एकदम ऊपर के लिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लिस्ट में ऊपर में भी आपका नाम होता है ना, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी एबव यूज करते हैं, कभी कभी लेवल बताने के लिए भी एबव यूज करते हैं, फॉर टेलिंग योर लेवल, ओके। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, तो माई नेम इज एबव हिज नेम। अब यहाँ पे बच्चे बोल देंगे माई नेम इज एबव हिज, ओवर हिज नेम, माई नेम इज ऑन हिज नेम, तो गलत हो जाएगा। तो एबव कहाँ पे यूज होगा, लिस्ट के लिए, लेवल के लिए, ठीक है। पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज एबव लव। उनकी आंखें पानी की ऊपर थीं। अब देखिए, अब यहाँ पे लेवल बता रहे, हिज आईज वेर अबव वाटर। मेरे 10वीं में 70% से नीचे कम है, ठीक है। अब देखिए, आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th। 10वीं में कितने लाया, तो 70% से कम लाया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 9 से नीचे है। अब देखो यहाँ पे लेवल बता रहे हैं ना, लेवल बता रहे थे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज बिलो 9, ओके। सो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग। नाउ ओवर, वेयर वी आर यूजिंग ओवर, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड। ओवर मीन्स के ऊपर, बिना छुए, ठीक है। के ऊपर से बिना छुए कैसे बोलेंगे। अब देखिए पंखा, द फैन इज ओवर माई हेड। अब फैन कहाँ है, माथा पे तो नहीं है, माथा पे रखा हुआ है, नहीं है ना, फैन थोड़ा डिस्टेंस पे है, वो छू नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ओवर हो गया। नदी के ऊपर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द ब्रिज। अब देखिए, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब रिवर के ऊपर ब्रिज है, तो रिवर को छू नहीं रहा है ना, उसके ऊपर है, कुछ ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हमने क्या लगाया वहां पे, ओवर लगाया। उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया, ठीक है, ऊपर से पार हो गया। क्लासरूम में हम लोग बोलते हैं ना कि जो लेक्चर जो था, टीचर का लेक्चर ऊपर से पार हो गया। तो जब ऊपर से पार हो गया तो हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड, ठीक है, माथा में सटा ही नहीं, ऊपर से निकल गया। अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, अयांश जम्प्ड ओवर द रोप। जब हम लोग स्कीपिंग कूदते हैं तो रस्सी के ऊपर से कूदते हैं ना, तो उसमें पैर तो सटता नहीं है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग देयर ओवर। हमारे सिर पर छत है, ठीक है। तो सिर, छत कहाँ है, माथा पर तो नहीं रखा हुआ है ना, छत ऊपर ही है, तो वो क्या होगा वहाँ पे, द रूफ इज ओवर द हेड। अब बिटवीन, अमंग और एमंगस्ट, ठीक है, तीनों का मतलब होता है बीच में, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, बिटवीन कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो बिटवीन यूज होता है दो के बीच में। व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू, राम सीता से लंबा है, जब दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो बिटवीन टू होता है। अमंग, अमंग क्या होता है, दो से ज़्यादा। मैंने 5 बच्चों में मिठाइयाँ बांटी, तो 2 से ज़्यादा में 5 बच्चों में बांटी, ठीक है। एमंगस्ट होता है ना भीड़ में, 2 से अधिक के बीच, कुल कितने हैं हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं 5 बच्चों में बांटा कि 10 बच्चों में बांटा, ठीक है। तो हम लोग एमंगस्ट लगाते हैं वहाँ पे। सो कितना ईजी है समझना, बिटवीन 2 के बीच में, अमंग 2 से 4 से 5 के बीच में। पर संख्या पता है हमें, नंबर पता है, लेकिन अमंग्स जो है हमें नंबर नहीं पता है। बांटी तो बहुत सारों के बीच में, पर कितने थे वहाँ पे ना, वो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट नंबर। मैं 50 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 50 पीपल। अब देखो 50 लोग तो 2-3 लोग से बहुत ज़्यादा हैं 50 लोग, लेकिन हमें पता है ना कि 50 लोग के बीच में थे, एग्जैक्ट नंबर तो हमें पता है ना कि 50 लोग के बीच में थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाए, अमंग, ठीक है। अब देखो मैं भीड़ में था, आई वॉज अमंग्स द क्राउड। अब क्राउड में कितने लोग थे ये तो मुझे नहीं पता था, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखना है आई वॉज अमंग द क्राउड, नो,
आई वॉज अमंग्स द क्राउड, तो क्राउड में कितने लोग थे वो मुझे नहीं पता है, द नंबर इज नॉट नोन टू मी, सो यहाँ पे हमने अमंग्स का यूज किया है. सो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिटवीन दो के बीच में, अमंग दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 50, 100, जब नंबर पता हो, और जब नंबर पता नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा है बट वी डोंट नो द नंबर, तो हम लोग वहाँ पे अमंग्स लगाते हैं. अमन इज अमंग 4 पीपल, अब अमन जो है 4 पीपल के बीच में है, तो देखो अमंग क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि 4 लोगों के बीच में है ना, वो कई लोगों के बीच में था. अब कई लोगों के बीच में था तो नंबर तो हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट नंबर पता है नहीं पता है ना. ही वॉज अमंगस्ट मेनी पीपल, बहुत लोगों के बीच में था वो. ठीक है, अब आ जाइए अंडर बिनेथ. ठीक है, अंडर बिनेथ और अंडरनेथ. अब यहाँ पे 3 प्रपोजिशन है. एक तो हो गया अंडर, अंडर का मतलब भी होता है बिना छुए नीचे, बिनेथ का भी मतलब होता है छूते हुए नीचे. अब दोनों में अंतर देखिए क्या होता है. अंडर का मतलब होता है ना, द कैट इज अंडर द चेयर, जो बिल्ली है ना कुर्सी के नीचे है, तो कुर्सी में वो बिल्ली टच नहीं हो रही है. तो जब कुर्सी में बिल्ली टच नहीं हो रही है तो व्हाट वी हैव यूज्ड देयर, वी हैव यूज्ड देयर अंडर प्रपोजिशन. ठीक है, अब बिनेथ और अंडरनेथ ये भी नीचे के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, छुआ हुआ होता है, टच में होता है, कांटेक्ट में होता है. ठीक है, बिनेथ और अंडरनेथ दोनों कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं बिनेथ और अंडरनेथ. दोनों में यही डिफरेंस है, अंडर जो होता है बिना छुए हुए, विदाउट कांटेक्ट, और बिनेथ अंडरनेथ दोनों का यूज होता है कांटेक्ट में, छुए हुए. ठीक है, अब देखिए, द बुक इज अंडर द टेबल, यू कैन सी द एग्जाम्पल. किताब आप देख रहे हो ना, किताब कहाँ है, टेबल के नीचे है, कांटेक्ट में है, छू रहा है इसको, नहीं छू रहा है ना, तो जो बिना छुए हुए है तो हम लोग वहाँ पे अंडर यूज किए. पत्र मेरी किताब के नीचे है, लेटर इज अंडरनीथ द बुक. अब देखो लेटर जो है किताब के नीचे, तो छुआ हुआ है ना, किताब के नीचे आप कोई कागज रख के देखो, लेटर रख के देखो, दोनों सटा हुआ है. जब दोनों सटा हुआ है तो हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, अंडरनीथ यूज करेंगे. ठीक है, बिनीथ यूज करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पे अंडर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंडर हम लोग वहीं यूज करते हैं जहाँ की कॉन्टेक्ट में होता है. ठीक है, मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल इज बिनीथ द पिलो. अब देखो मोबाइल तकिया में तो सटा हुआ है ना, तकिया के नीचे है तो सटा हुआ है, तो क्या है वहाँ पे, जब कांटेक्ट में है तो फिर हम लोग बिनीथ और अंडरनीथ का यूज करते हैं, जब कांटेक्ट में नहीं है तब हम लोग अंडर का यूज करते हैं. अब आ जाइए एक्सेप्ट और बिसाइड्स. एक्सेप्ट का मतलब भी होता है को छोड़कर, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त. ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, देखिए कैसे समझेंगे इसको. एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अलावा. एक्सेप्ट का भी मतलब होता है अलावा, ठीक है, उसके अलावा. बिसाइड्स का भी मतलब होता है के अलावा, उसके अलावा. ठीक है, दोनों का मतलब सेम हो रहा है, के अलावा. लेकिन ये के अलावा हम लोग कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे. मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूँ. अब देखो, आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूँ. ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डांट सकता हूँ. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, एक्सेप्ट यूज़ किए. इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो, गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट. अब इसको छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो. अब मान लो कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है, ठीक है, तो तुम बोलोगे एक्सेप्ट आइसक्रीम, गिव मी एनीथिंग टू ईट. आइसक्रीम छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो. ठीक है, छोड़कर, उसके अलावा. लेकिन अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं. ये पेन तो है ही मेरे पास, ठीक है, बिसाइड दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स. अब ये पेन तो है ही मेरे पास, इसके अलावा और भी 2 पेन है मेरे पास. ठीक है, अब देखो अलावा का मतलब कैसे डिफरेंट हो गया. वहाँ पे क्या था, आइसक्रीम के अलावा मैं कुछ भी खा सकता हूँ, आइसक्रीम मुझे नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी खा सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे बिसाइड्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं. ये पेन तो है ही मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास 2 पेन और भी हैं. तो यहाँ पे हम लोग बिसाइड्स यूज़ किए हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, बिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं के अलावा, मतलब उसके अलावा, वो तो है ही मेरे पास, उसके साथ और भी. ठीक है, आई हैव 2 मोर पेन्स बिसाइड दिस पेन. ठीक है, तो मेरे पास तो 1 पेन था ही, उसके अलावा मेरे पास 2 पेन और भी है. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. समझ आ गया आप लोग को कि बिसाइड्स कहाँ यूज़ करना है. नाउ सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, है ना.
सिंस, फॉर, फ्रॉम, ये सब कहाँ यूज़ करते हैं? तो सिंस कहाँ यूज़ करते हैं? सिंस का मतलब होता है से, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चय समय। अभी जब एकदम एग्जैक्ट टाइम हम लोग बताते हैं तो हम लोग वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम। ओके, जैसे कि सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइमिंग आ रहा है ना यहाँ पे। सिंस 1998, जब हम लोग टाइम पीरियड बताते हैं, ईयर्स बताते हैं, डे बताते हैं, वीक बताते हैं, मंथ बताते हैं, तो वी आर यूजिंग देयर सिंस। अब देखो सुबह से, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो हम लोग यहाँ पे सिंस यूज़ किए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वीक का नाम है, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है? तो मंथ्स का नाम है। तो वी आर यूजिंग सिंस हियर। सिंस इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। जैसे येस्टरडे, ठीक है, चाइल्डहुड, सिंस दैट डे, सिंस माई डैड, तो यहाँ पे हम लोग सिंस यूज़ किए टाइम पीरियड के लिए जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, ठीक है, राम 4 बजे से घूम रहा है, तो टाइम बताए ना, 4 बजे से घूम रहा है, एग्जैक्ट टाइम इज गिवन, 4 बजे से घूम रहा है राम, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो कल से यहाँ है, सी हैज़ बीन हियर सिंस yesterday, तो एग्जैक्टली वी नो, सो वी हैव यूज देयर सिंस। अब फॉर कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर कहाँ यूज़ करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो सिंस भी यूज़ कर रहा था और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर भी यूज़ कर रहे हैं, पर कैसे यूज़ कर रहे हैं? तो फॉर का यूज़ हम टाइम के लिए भी करते हैं, पर्पस के लिए भी करते हैं और एक्सचेंज के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, टाइम के लिए हो गया, पर्पस के लिए हो गया, एक्सचेंज में के बदले हो गया, ठीक है। अब टाइम के लिए कैसे यूज़ करते हैं देखिए, अब किसी चीज़ के लिए टाइम का जब हमें यूज़, तो से का मतलब, फॉर का मतलब क्या हुआ? से, तो अब टाइम के लिए कैसे यूज़ होगा? फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, काफ़ी देर से, फॉर 2 सेकेंड, फॉर 3 मिनट्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर मेनी डेज, है ना। तो इसमें हम लोग कैसे यूज़ किए? नेहा 2 दिन से कह रही है, कितने दिन से कह रही है? 2 दिन से कह रही है, तो नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, तो यहाँ पे कैसे हम लोग टाइम के लिए यूज़ किए? 2 दिन से कह रही है, तो फॉर 2 डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज, तो गॉट इट अंडरस्टूड। अब फॉर का यूज़ हम पर्पस के लिए भी करते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, वहाँ भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी, तो यहाँ पे पर्पस क्या है दिल्ली जाने का? दिल्ली जाने का पर्पस क्या है? पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया, ही केम हियर फॉर मनी, वो किस चीज़ के लिए आया? पैसों के लिए आया, ठीक है, पर्पस क्या है उसका? पैसा ना, तो यहाँ पे पर्पस के लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं, तो वो पैसा के लिए यहाँ आया। अब एक्सचेंज के लिए कैसे यूज़ करते हैं देखिए, अब 2000 रुपये के बदले उसने 5 रुपये में पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, कितने रुपए का खरीदा? तो 5 रुपये का खरीदा। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो उसके बदले में क्या दिए? पैसे दिए। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। बहुत इजीली समझ गए आप, सिंस कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है और फ्रॉम कहाँ यूज़ करना है। अब देखो, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है, ठीक है, पर हमें यूज़ कैसे करना है? मैं कल से काम करूँगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। यहाँ पे फॉर नहीं आएगा कि आई विल वर्क फॉर टुमारो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो हमेशा ध्यान देंगे कि फ्रॉम प्रपोजिशन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। ये देखो, फ्यूचर की बात हो रही है, अभी मैं काम नहीं करूँगा, कल से काम करूँगा, तो कल से काम करूँगा तो फ्यूचर में काम करूँगा ना, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, कल से करूँगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम हम लोग फ्यूचर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। राम 10 बजे से काम करेगा, तो राम तो अभी काम नहीं कर रहा, वो बोला मैं 10 बजे से करूँगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, मैं 10 बजे से करूँगा, तो यहाँ पे भी देखो फ्यूचर की बात हो रही है, अभी तो वो कर नहीं रहा है, 10 बजे से करेगा। वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क, कहाँ से आए? तो पार्क से आए। यहाँ पे भी देखो से का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी से हम लोग फ्रॉम के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, हम झारखंड से हैं, वी आर फ्रॉम झारखंड, ओके। अब देखिए,
आई हैव टोल्ड यू सो मेनी prepositions, बहुत सारे prepositions मैंने बताया आपको, बहुत सारे prepositions का यूज़ बताया, कहाँ पे कौन सा preposition यूज़ होता है. Now here some exercises are given. I think that you all will solve it very nicely. One exercise I have given. If you will able to solve this exercise, then you are 100% perfect in the uses how you have to use the preposition. Okay. So thank you children. Thank you for watching my video. Thank you so much.